हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं ग्रामीण डाक सेवा में कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मेल या फीमेल, कैसे भर्ती होंगे इसमें, कैसे मेरिट लगेगी, ठीक है, और कौन से राज्य वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या ज्ञान होना चाहिए जो आवश्यक है, ठीक है। सारी चीजों की बात करते हैं आज की वीडियो में, और कैसे सिलेक्शन होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या काम होगा, हर चीज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, सर इसका फुल प्रोसेस बता दीजिए, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, ठीक है, कैसे कैसे हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो आज आपको हम बता रहे हैं फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक क्या क्या डिटेल इसमें रहती है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो प्यार सपोर्ट यही होता है, मैन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बता देना कि आज की इन्फॉर्मेशन ठीक थी, ठीक है। तो फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं भर्ती कितनी है, आपको फुल प्रूफ के साथ चलूंगा, और सैलरी कितनी। आप लोगों के बहुत डाउट थे इस साल सैलरी के बारे में, आपने बताया वो गलत बताया। देखो आज के प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा सैलरी कितनी, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं आपकी ग्रामीण डाक सेवा में भर्ती कितनी है, 44,228 पद, ठीक है। उसके बाद फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कितनी फीस है, ये चीज पहले देखो। ग्रामीण डाक सेवक शेड्यूल जुलाई 2024, ठीक है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आप फॉर्म कैसे भरें वो बताऊंगा, और फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिर्फ 10th पास, ठीक है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर देंगे, ठीक है। और इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई एग्जाम नहीं होगा, ये तो आपको शायद पता होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम नहीं होगा तो भर्ती कैसे होंगे, ये भी तो मैंने रखता है ना मुद्दा, कि अगर जब एग्जाम ही नहीं होगा तो सर भर्ती कैसे होंगे। तो वही तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन से राज्य वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखो लिस्ट पूरी मैं बता रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश याद कर देख लेना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना, असम, गुजरात, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य फॉर्म भर सकते हैं जो जो हमने आपको बताया, ठीक है। अब आपको जिस राज्य में है उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए। देखो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, उत्तराखंड में तो हिंदी आनी चाहिए, बिहार है तो हिंदी आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में है तो हिंदी आनी चाहिए, दिल्ली में है तो हिंदी आनी चाहिए, राजस्थान में है तो हिंदी आनी चाहिए, हरियाणा में है तो हिंदी आनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश में है तो हिंदी आनी चाहिए। अगर आप जम्मू कश्मीर में है तो आपको देखो हिंदी और उर्दू दोनों आनी चाहिए, ठीक है, या दोनों में से एक कोई आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और झारखंड में भी आप अगर हैं तो हिंदी आनी चाहिए, मध्य प्रदेश में तब भी आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप केरला के हैं, ठीक है, केरल के, तो मलयालम आनी चाहिए, पंजाब के हैं तो पंजाबी आनी चाहिए, और महाराष्ट्र के हैं तो कोंकणी और मराठी आनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न के हैं तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, इंग्लिश, अमीजो, कोई सी या कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा के हैं तो उड़िया आनी चाहिए, कर्नाटक के हैं तो कन्नाडा आनी चाहिए, तमिलनाडु के हैं तो तमिल आनी चाहिए, तेलंगाना के हैं तो तेलुगु आना चाहिए, असम के हैं तो असमिया आ जाए, बंगाली या फिर बोडो, डोंगरी कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात के हैं तो गुजराती आनी चाहिए, वेस्ट बंगाल के हैं तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली चलेगी, आंध्र प्रदेश के हैं तो तेलुगु आनी चाहिए, ठीक। अब तो ये चीज होगी, सारे सभी राज्य के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक, ये कंफर्म हो गया। वीडियो को ध्यान से देखना, हर चीज बताऊंगा आपको। उसके बाद देखो वैकेंसी कितनी है, उत्तर प्रदेश में 4588, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में, ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा सा ध्यान दें। उसके बाद उत्तराखंड में 1238, बिहार में 2528, छत्तीसगढ़ में 1328 और दिल्ली में सिर्फ 22, राजस्थान में 2718, ठीक है। कुल मिला के तो वैकेंसी आप देख लेंगे, मध्य प्रदेश में 4000 है लगभग, ठीक है, और झारखंड में भी 2000 के आसपास, 2000 लगभग रेशियो लेके चलो, ज्यादातर 2000 हैं, ठीक, ये चीज कन्फर्म। अब फॉर्म को कौन कौन भर सकता है ये भी आपको जानना है। देखो फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो फॉर्म को मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 100 रुपए लगेगा, अगर आप SC ST हैं तो 0 रुपए, कोई पैसा नहीं पड़ेगा अगर आप SC ST हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं पड़ेगा। फिर एग्जाम थ्रू इंडियन पोस्ट ई चालान सबमिट एट नियरेस्ट हेड ऑफिस GPO, ऑनलाइन पेमेंट कट जाएगा ज्यादातर, ठीक है। चलो एक चीज होगी, अब आपको फॉर्म भरना है क्या, ऑनलाइन जाके कैफे पे जाके फॉर्म भर देना है, ठीक है। अप्लाई रजिस्टर लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देंगे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट पूछेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछेगा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता दूं, 10th की मार्कशीट, ठीक है, आप इसमें सिलेक्ट करेंगे किस राज्य से भरेंगे, ठीक है। क्या क्या होनी चाहिए आपको, हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, उसके बाद आपके पास होना चाहिए मूल निवास, उसके बाद आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या मैं गांव से हूं तो मैं भर सकता हूं। भाई गांव वाले भी भर सकते हैं, सिटी वाले भी भर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप नहीं भर सकते, कहीं से भी भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो, उसके बाद उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने ही का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। आपके डिस्ट्रिक्ट जैसे मुझे भरना है, मान लो तो मैं अपने फॉर्म भर रहा हूँ, तो जब मैं हूँ कहाँ से, फर्रुखाबाद से, ठीक है। तो जल्दी से पहुँचे, आज आपको पता लग गया होगा मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। चलो फरखान में फतेहगढ़ से भरेंगे, ठीक है। फतेहगढ़ मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद अब देखना होगा फर्रुखाबाद में कितनी वैकेंसी है, मतलब फतेहगढ़ में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो ऐसे आपको सिलेक्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया। नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी क्या नाम शायद नहीं चल रही है तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी वैकेंसी भी देख सकते हैं कि आपके वैकेंसी, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट की, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर है, ठीक। अब आपका मेन मुद्दा है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो फॉर्म कैसे भरे, फॉर्म आपको मैंने बता दिया, ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, ठीक। उसके बाद एज आपकी 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए, ठीक है। और 5 साल की छूट मिल जाएगी अगर आप SC ST हैं, ठीक है। प्रमुख अभिलेख मैंने आपको बता दिया, 10th पास मार्कशीट मैन है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए मूल निवास, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र और 10th मार्कशीट, ठीक। अब मेरिट कैसे लगेगी और कौन कौन सी भाषा का ज्ञान हमने आपको बता दिया, कौन कौन सी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कहां से भरें, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। कैसे होगा सिलेक्शन, मेरिट बेस पे होगा, कितने % नंबर होने चाहिए, सबसे मेन मुद्दा यही है सर, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा है कि कितने % मिनिमम वो होने चाहिए, ठीक है। तो आपको देखो मैंने आगरा का खोल के देख लिया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के आपको खोल के देख सकते हो, ठीक है। उसमें आपका पिन कोड अपना सर्च कर सकते हो, तो पिन कोड के हिसाब से आपको वैकेंसी पता लग जाएगी कि कितनी आपके जिले में वैकेंसी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी की पहले जानकारी ले लेना आप, उसके बाद फॉर्म आराम से भर देना, ठीक है। तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए क्या ना, और व्यू प्लान देख लीजिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी भर्ती है, ठीक। जैसे मैंने आपको अपने वहाँ फतेहगढ़ का देखा, 209504, ये नहीं दिखा रहा कितनी वैकेंसी है, पोस्ट कम्युनिटी TRC नोट पोस्ट, ठीक है। पोस्ट नहीं दिखा रहा कितनी पोस्ट हैं, बाकी देख सकते हैं कि आप में वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। तो सभी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी है, ठीक है। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस से भर सकते हो, इसमें ये सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा, सरकारी रिजल्ट पे जाओ, ग्रामीण डाक सेवा, उस पर क्लिक करो, उस पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं जानते हो ये चीज़ तो आप जाइए अपने नज़दीकी कैफ़े से, तो कैफ़े में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन नहीं भर पा रहे अपनी तरफ से तो कैफ़े में जाइए, फॉर्म भरवा दीजिए। और ये फॉर्म सभी को भरना है, मैंने बार बार बताया, फॉर्म सभी को भरना है। 10th पास है, कोई परीक्षा नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास मेन चीज है, आप कह रहे हो कि सर कैसे सिलेक्शन होगा, कितने % नंबर, तो परसेंटेज नंबर माने नहीं रखते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी मेरिट जाए वो कोई किसी को नहीं पता नहीं किसी ने भरा कि नहीं भरा, ठीक है। अगर आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस में भर्ती है, ठीक है, और हो सकता है आपसे ज्यादा किसी के परसेंटेज नहीं है तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर हो सकता है जिसकी ज्यादा वो इस फॉर्म को नहीं भरना चाहता है तो जरूरी वो नहीं भरना चाहता तो आपके नंबर। अब रही बात वेतन की, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर इसका वेतन बताइए, तो मैं इसका वेतन भी आपको बता दे रहा हूँ कितना वेतन है स्टार्टिंग से, ठीक है। चलिए, आप पूछ रहे थे सर वेतन इसका क्या है, चलिए ठीक है। सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीजें तो आपकी होगी। भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 10th पास, मूल निवास, वेतन पूछ रहे हो कि तो कोई माने नहीं रखता कितने % नंबर हो, कितने भी % नंबर हो आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। चलिए, अब आप सैलरी की बात कर रहे थे। अगर आप BPM, अगर आपका सिलेक्शन BPM में होता है, BPM में मतलब ब्रांच पोस्ट मैनेजर, तो उसमें आपको सैलरी मिलेगी 12,000 से लेके 29,380। तो 12,000 से स्टार्टिंग लेके 29,000 यहाँ बता दें, ठीक है। 12,000 से लेके 29,380 तक,
ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी 29,380, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर में या डाक सेवा में अगर आप भर्ती हुए तो 10,000 से लेकर 24,775 कहाँ तक जाएगी, 24,775 तक, 24,470 तक, 24,470 तक, ठीक है, 10,000 से लेके, ठीक, यहाँ तक आपकी सैलरी रहेगी। तो मैक्सिमम आपकी 24,000 और मैक्सिमम इधर 29,000, ठीक है। ये आपकी सैलरी बेस हो गई। उसके बाद आपको एज मैंने बता दिया, हर चीज़ आपको बता दी कौन सी कैटेगरी से। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट, OBC हैं 3 साल की छूट, बाकी अगर आप PWD में हैं तो 10 ईयर की छूट, अगर आप PW प्लस OBC का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 13 साल की छूट, बाकी SC ST PW प्लस SC ST हैं तो 15 साल की छूट। इतनी सारी छूट लेके क्या करना है, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ आपको बता दी। अब परसेंटेज आपको अगर मिनिमम आपके 60% भी नंबर है, मैं तो सोच रहा हूँ 60% भी अगर आप नंबर है तो आप जरूर इस फॉर्म को भरें। क्या जाता है 50 रुपये फॉर्म भरने में, क्या पता तुक्का लग गया, हो गया सिलेक्शन आपके यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 4,000 4,500 के आसपास लगभग यूपी की भर्ती हैं। टोटल हैं 44,000 जो सभी सभी राज्य के लिए भर्ती हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म जरूर भरिए, 10th पास की मार्कशीट लगाइए, जितने हाईफाई नंबर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बताइए कोई जानकारी। अब आपको मैंने सैलरी के बारे में बता दिया, हर चीज़। डाक सेवा आपको समझ सकते हैं कि डाक सेवा में आपको क्या डाक भरनी पड़ेगी और क्या, ठीक है। अब सोच रहे हो महिलाओं को भी डाक बांटनी, तो महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं डाक में। असिस्टेंट पोस्ट ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, ठीक है। तो मौका अच्छा है आपका, क्या दिक्कत है, फॉर्म जरूर भरिए। फ्री का फॉर्म है और इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं तो फॉर्म भरना बनता है। बाकी आपकी इच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको भरना है या नहीं भरना है। और फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो जल्दी से फॉर्म जरूर भर देना। इसीलिए मैंने ये अपडेट आप लोगों को दी ताकि आप लोग फॉर्म को भर सके। सभी राज्यों के लिए भर्ती है। आप बार बार कह रहे थे सर कौन भर सकता है, कहीं से भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहे गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी शहर से बिलोंग कर सकते हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं है, बस जो भी कैफ़े वाले लेते हैं 50-60 रुपये वो आपको देना हुआ। फ्री की नौकरी अगर मिल गई तो अच्छी, वरना अपनी तैयारी तो चली रही है। यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों मैं आपको बता दूँ, तैयारी और तेज़ से कर दो, बहुत जल्दी एग्जाम डेट आने वाली है, ठीक, हाँ। और बाकी होमगार्ड का आप इंतजार कर ही रहे, तो होमगार्ड के लिए भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं चीज़ें बताते रहता हूँ ताकि ये चीज़ें आप जरूर करो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।